ठीक है, तो हम 10th का चैप्टर 1.1 से शुरू करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक है, जो बेसिक परिभाषा है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्या से। ठीक है, प्राकृत संख्या या संख्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होता है। तो हमारा प्राकृत संख्या क्या है कि गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जितना हमारा गिनती का संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। और ये जो संख्या होता है ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये मतलब कि चलते रहता है। तो क्या क्या हुआ प्राकृत संख्या के, प्राकृत संख्या हमारा कौन सा संख्या है, जो गिनती की संख्या होता है। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक है, ये हमारा क्या है, संख्या चलते जाता है, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। जैसे हमारा 1 प्राकृत संख्या है, 2 कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है, 3 कौन सा संख्या है, प्राकृत संख्या है। मतलब आप लाख में चल जाइए, अरब चल जाइए, मतलब जहाँ तक जाइएगा जितना संख्या आपको मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या कहेंगे। इसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। इसको कहते हैं होल नंबर। तो पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा, यदि जीरो जो गिनती का संख्या है, गिनती की संख्या के आगे अगर हम जीरो यहाँ पे लगा दें तो ये कौन सी संख्या हमारा बन जाता है, ये भी हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि गिनती की संख्या के आगे शून्य लग जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या हुआ हमारा पूर्ण संख्या, क्या हुआ, यानी कि यही जो गिनती की संख्या के आगे, यानी कि देखिए प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या लगभग में एक ही है, बस इसमें क्या फ़र्क रहता है, पूर्ण संख्या में आगे जीरो आ जाता है और प्राकृत संख्या का शुरुआत कहाँ से होता है, 1 2 3 4 5 से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसमें कि 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, यानी ये भी संख्या ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ये हो गया प्राकृत संख्या, ये हो गया पूर्ण संख्या। इसके बाद हमारा क्या आता है, सम संख्या, जिसको कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होता है हमारा, यानी कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग लग जाए। ठीक है ना, जोड़ा जो होता है, जोड़ा जिसमें क्या क्या लिखेंगे इसको, तो जोड़ा में हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो जोड़ा संख्या जो हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो सम संख्या क्या है, जो 2 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि सम संख्या वह है जो 2 से विभाजित हो जाए। ठीक है, सम संख्या क्या है, सम संख्या वह है जो किससे विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, वह क्या होता है, सम संख्या होता है। अब आते हैं हम विषम संख्या।
यानी कि ऑड नंबर। तो विषम संख्या हमारा क्या है? तो विषम संख्या वह है जो 2 से विभाजित न हो, यानी कि लिखेंगे यहाँ पे कि विषम संख्या वह है जिसमें 2 से भाग न लगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा? प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या हो गया हमारा? जिसमें 2 से भाग न लगे, यानी कि 1 3 5 7 9 11 13, ये भी क्या हो गया संख्या? ये भी हमारा अनंत तक जाता है और ये संख्या भी ख़त्म होने वाला नहीं है। ये वाला संख्या भी हमारा ख़त्म होने वाला नहीं है, ये भी संख्या मतलब आपका चलते रहता है। पूर्ण संख्या भी ख़त्म नहीं होगा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में क्या फ़र्क है कि इसमें 0 आ जाता है, तो ये पूर्ण संख्या हो जाता है। सम संख्या क्या हो जाता है? जिसमें 2 से भाग लगे, तो 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक ये भी जाएगा। तो सम संख्या वह है जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या वह है जो 2 से विभाजित न हो। इसके बाद हमारा आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं प्राइम नंबर। यानी कि अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य संख्या वह है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, तो वो हमारा क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। यानी कि जो मतलब मानिए तो किसी से ना कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम इसका क्या लिखेंगे कि यदि कोई संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है, नहीं अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या है? यानी कि वह संख्या जो किससे कटे? खुद से कटे और 1 से कटे, तो वो हमारा कौन सा संख्या होता है? अभाज्य संख्या होता है। और अभाज्य संख्या जैसे में क्या क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या का शुरुआत हमारा कहाँ से होता है? 2 से, 3 5 7, अब देखिए 9, तो 9 ये हमारा किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 3 9, तो ये तो नहीं होगा अभाज्य संख्या। 9 के बाद आता है 10, नहीं 9 के बाद आएगा 11 13 15 17 etc, मतलब ऐसे जाएगा। तो ये देखिए 15 भी हमारा किससे कटेगा? 5 से, 5 3 15, तो ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं। यानी कि वह संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, तो वह कौन सा संख्या होता है? हमारा अभाज्य संख्या। यानी कि जैसे हो गया 2, ये या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, मतलब सीधे सिंपल भाषा में क्या है कि यह किसी से ना कटे, वह संख्या जो किसी से ना कटे। 3 भी किसी से नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 11 13 17, ये भी संख्या हमारा किसी से कटने वाला नहीं है। तो ये हमारा कौन सा संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद हमारा आता है पूर्णांक, इसको इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक में कौन कौन सा संख्या आता है हमारा? एक तो धनात्मक संख्या आता है, इसको 2 टाइप से हम कर देते हैं। एक तो हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक पहला, और दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक।
ठीक है, यानी पॉजिटिव नंबर और एक हो गया निगेटिव नंबर। ठीक है, तो प्लस वाला जो संख्या है और माइनस वाला जो संख्या है ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, पूर्णांक बनते हैं। यानी कि हम पूर्णांक को धनात्मक भी कह सकते हैं। अगर मान के चलिए 2 है तो 2 को हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। डाउट हो तो और आगे देखिए, अगर ज़्यादा डाउट हो तो इसमें हम इसको अभाज्य संख्या भी बोलेंगे। ठीक है, कि दिक्कत हो 2 समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे दे दिया, मतलब अगर यदि आप सोच रहे हैं कि 2 फिर अभाज्य संख्या है तो 2 अभाज्य संख्या भी है, सम संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है। ठीक है यहाँ तक। तो ये हो गया धनात्मक और ये हो गया ऋणात्मक। अब इसके बाद आता है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, यानी कि वह संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या हमेशा किस में होती है, p/q के फॉर्म में होती है, यानी कि p/q के रूप में होती है, यानी उसको बटा में लिखा जाता है, यानी कि फ्रैक्शन टाइप की होती है, भिन्न जिसको बोलते हैं। तो लिखेंगे यदि कोई संख्या p/q के रूप में हो तो उसे हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या हमारा परिमेय संख्या क्या हो, p/q के रूप में हो। जैसे क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल में 22/7, ये हमारा कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 22/7 कौन हो गया, परिमेय संख्या। फिर 4, 3/-1/2, ये सब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या क्या हो, हमारा बटा के रूप में हो तो हमारा कौन सा संख्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। 22/7, लेकिन पाई जो है ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है। कैसा नहीं है, इसको बाद में हम देखेंगे। तो पहले यहाँ देखते हैं 4। अब देखिए 4 है तो नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा 1 आ गया, यानी फ्रैक्शन, यानी p/q के रूप में हो गया। ये हो गया p और ये हो गया q। ठीक है, तो 4/1, तो इसको हम क्या लिखेंगे, p/q के रूप में हो गया। ये भी हमारा p/q के रूप में हो गया। तो जो हमारा p/q के फॉर्म में हो यानी कि रूप में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या क्या हो, तो सेम इसके विपरीत कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या वह हो जो p/q के रूप में न हो, बाकी सब परिभाषा जैसे का तैसे चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यदि कोई संख्या क्या हो, p/q के रूप में न हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या वह हो जो किस रूप में हो, p/q
क्यू के रूप में हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मतलब ना हो तो उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाए, सीधे याद रखिए ना, अगर कोई अपरिमेय संख्या हो तो किस में हो, रूट में हो। रूट वाला जो भी संख्या होता है ना तो वह अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कुछ अपवाद में भी आ जाएगा तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे हमारा √2 कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। √5 कौन सा संख्या, अपरिमेय संख्या। √16 तो ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √16 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 तो हमारा ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। पाई भी हमारा कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, यानी कि यदि कोई संख्या p/q के रूप में न हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो तो वह संख्या क्या कहलाती है, हमारा अपरिमेय संख्या कहलाती है। और लास्ट एक है हमारा, इसमें इसके बारे में जानेंगे, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, यानी इसका परिभाषा क्या होता है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि यदि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि दोनों हो, यानी इसको हम वास्तविक संख्या इसको भी बोल सकते हैं और इसको भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। लेकिन यदि इसी को आप अगर तोड़ते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या, या इसको भी हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर दोनों को एक ही भाषा में बोलना है तो क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो इसको परिमेय और इसको अपरिमेय, लेकिन दोनों को एक ही में बोलना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। देखिए यहाँ पे गलत है, इसको लिखेंगे यहाँ पे रियल नंबर, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था जो मतलब थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी था, जिससे हमारा जो आगे हम एक प्रश्नावली पढ़ेंगे तो उसको हमको बहुत ही अच्छे तरीक़ा से मतलब समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे, मतलब जहाँ से 1.1 है वहाँ से प्रश्नावली को शुरू किया जाएगा। और इसको वीडियो को मतलब आप अगले वीडियो में मिलेगा, और इसको भी देखना है, अच्छे से समझ लेना है, ताकि आगे वाला जो वीडियो हो और आगे वाला जो प्रश्नावली हो, क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, वो अच्छे से समझ में आए। इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पे।